किसी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और उसको पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्प मिल नहीं रही है। और ये मामला हमने इस पे सो मोटो भी लिया, बट काम नहीं चला, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा, क्योंकि कल एक और घटना हुई जिससे उस बच्ची को चोटें पहुंची हैं और वो आज सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। उससे मैंने बातें की हैं, बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से उसकी बात सुनी है कि वो कहाँ किस तरह से प्रताड़ित हुई है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। मैं उसका पक्ष जान चुकी हूँ, लेकिन अभी जो कार्रवाई है वो तथ्यों के आधार पे भी होगी। कुछ सबूत उसने बताए हैं वो भी मैं लेना चाह रही हूँ, उनको भी मैं बारीकी से देखूंगी और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। जो एफआईआर हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, किसके पास उसकी जांच थी, उसने कोताही क्यों बरती, देरी क्यों की। इन तमाम चीज़ों पर मैं अधिकारियों से अभी बात करूंगी और उसके बाद जो दिशा निर्देश होंगे या जिस अधिकारी के या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी वो कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाएंगे। मैडम आप पल्ला झाड़ने वाली बात है। अगर बेटी यहाँ की है, उसके साथ कुछ गलत हुआ और वो यहाँ आ गई है तो ये उनके कार्यक्षेत्र में आता है, उनके जुरिडिक्शन में आता है कि वो यहाँ पीड़ित बच्ची अगर कोई है तो वो कंप्लेंट दे रही है तो वो उसकी कार्रवाई करें। और अगर ये इन्होंने नहीं किया है और ये बहाना लगा रहे हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये मामला उन्होंने अपनी तरफ से जो 6 महीने का बता रहे हैं जून का, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में और हरियाणा सरकार को तमाम जगह उन्होंने लिखा, डीजीपी हरियाणा को, और किसी तरह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई जो आरोपी हैं, लेकिन उस एफआईआर पर एक्चुअल काम नहीं हुआ। हमें वहाँ तक पहुँचना है कि क्यों नहीं हुआ, किस अप्रोच के कारण या किस सिफारिश के कारण या कोई और रीज़न रहा। मैडम उससे भी आगे की एक बात है, ये जब बयान देने आए तो ये कह रही है कि मेरे साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, मुझे घसीटा कार्यालय के अंदर। वो तो ज्यूरिडिक्शन की ही बात है। देखिए, उस बच्ची ने ये बताया है कि उस चीज़ के भी उसके पास प्रूफ हैं। मैं उन चीज़ों को भी बारीकी से देखूंगी और जिस पुलिस कर्मचारी ने ऐसा किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आपके सामने तुरंत रिजल्ट देगी। मैम डीआईजी का ये कहना है कि इस लड़की के 29/6 को बयान हुए 164 के मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली को आना, तब इसने गैंग रेप का या रेप का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद की कहता कोई घटना बताती नहीं है, क्योंकि उससे पहले की बताई गई। देखिए, जो इसने बताया है ये डरी हुई थी, धमकाया बहुत गया, और जो मैंने उससे सुनी है, अगर वो स्थिति किसी भी महिला के साथ हो तो साधारण सी बात है कि कितनी ही बोल्ड हो क्यों ना हो, वो एक समय तो उसकी आत्मा दहल जाती है। वो उतनी हिम्मत नहीं कर पाएगी जितनी आज इसको कुछ समय के बाद हिम्मत मिलती रही इसके परिवार से या कहीं से, क्योंकि ये जो इनका विवाह था वो आपसी सहमति से और परिवार के फिर बाद में सहमति बनी, तो ये कहीं ना कहीं झिझकती रही कि मैं इतनी चीज़ें कैसे खिलाफ बोलूँ। ये हालात इसके साथ इस तरह के हुए और ये वहाँ बयानों में नहीं दे पाई। ये चीज़ें भी इसने मुझे बताई हैं कि इसके भाइयों को धमकी दी गई थी मारने की। अभी सारी चीज़ों को बारीकी से मैं खंगाल रही हूँ, आप लोगों के पास हूँ अभी मैं। 1-2 घंटे के अंदर जितने हमारे से हो पाएगा, बच्ची को संतुष्टि और न्याय दोनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, वो हम कैसे दें और कैसे दिलाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जब तक हम तथ्यों को नहीं जांच लेते, अधिकारियों से बात नहीं कर लेते, वो क्या बहाना लगाते हैं और क्या रीज़न देते हैं किस तरह का, तो उसके बाद कार्रवाई के लिए हम देखेंगे। केस में सामने आया कि जैसे 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 376 उसमें लगाया, अब तक पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया, तो क्या इस तरह केसेस में मेडिकल करवाना जरूरी होता है? देखिए, जिसने भी ये जो प्रोसेस होती है, अगर उस प्रोसेस के तहत वो काम नहीं हुआ है और जिस अधिकारी को करना चाहिए था, तो सीधी सी बात है कि उस पर कार्रवाई बनती है और होगी भी। आप लोगों के बीच में हूँ अभी मैं, जाने से पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ रिजल्ट देकर जाऊँगी। ठीक है।